लगभग 1.5 वर्ष के बाद आज दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी और संगठन की तमाम हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में देश के जवान, किसान, विज्ञान, हर मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आगामी चुनावों को लेकर रहा और प्रधानमंत्री ने इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। अगले साल 5 राज्यों में बीजेपी की सत्ता में वापसी कैसे होगी, इस पर महामंथन के लिए दिल्ली के एटीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी। इस मौके पर बीजेपी चुनावी वैतरणी कैसे पार करेगी, इस उम्मीद के केंद्र में थे पीएम मोदी। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण की उपलब्धि पर पीएम मोदी को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने पार्टी को मजबूत करने और चुनावी विजय का मंत्र दिया। इसके तहत पीएम ने कहा कि पार्टी का आधार सेवा, संकल्प और समर्पण पर टिका है, इसीलिए सामान्य आदमी के मन में विश्वास का सेतु बनाना होगा। सेवा और संकल्प के आधार पर पार्टी की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सीख देते हुए कहा कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, लोगों के बीच काम करने से तजुर्बा आता है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कमल पुष्प कार्यक्रम को भी लॉन्च किया, जो नमो ऐप पर चलेगा। इस मीटिंग में आगामी चुनावों पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि अगले साल यानी 2022 में 5 राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं। इसीलिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर गहन मंथन हुआ। मैंने कहा, राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता है। कार्यकारिणी में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस प्रस्ताव को योगी आदित्यनाथ ने पेश किया। इस राजनीतिक प्रस्ताव में 18 विषयों का जिक्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर की आतंकी घटनाएं भी शामिल हैं। बताया गया कि साल 2004 से 2014 के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में 2081 लोगों की मौत हुई, जबकि 2014 से सितंबर 2021 तक जम्मू कश्मीर में केवल 239 नागरिकों की मौत हुई है। यानी जम्मू कश्मीर अब विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर विश्व में भारत की अग्रणी भूमिका पर चर्चा हुई। कम समय में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने की उपलब्धि पर चर्चा हुई। कोरोना काल में हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर केंद्र सरकार के काम, 100 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन, कोरोना से मृत लोगों के बच्चों के एडॉप्शन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के COP26 को लेकर के, अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्य के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया। इसके अलावा इस बैठक में क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत के कमिटमेंट पर COP26 में पीएम मोदी द्वारा रखी गई बातों को सराहा गया। डिजिटल प्रोग्राम, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत योजना जैसे कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने की बात हुई। वोकल फॉर लोकल, रक्षा क्षेत्र में बदलावों पर चर्चा हुई। महिलाओं के नेतृत्व में विकास और उनको आगे बढ़ाने के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई और MSP 5 गुना बढ़ाने पर और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में FPO की भूमिका पर भी बातें हुई। पीएम के सेवा क्षेत्र में 20 साल पिछले चुनावों से सीख लेकर आने वाले चुनावों में पार्टी के लक्ष्य पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष द्वारा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिशों की निंदा की गई। दिल्ली से अमोद राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।